Hello students, a very good morning to all of you. Hoping that you are all fit and fine and safe at your own homes. So पिछली वीडियो तक हमने डिस्कस किया था अबाउट द लाइट रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अबाउट द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. हमने ऑलरेडी एक चीज डिस्कस की कि फोटोसिंथेसिस टू पार्ट्स में होती है. वन इज द लाइट रिएक्शन, द सेकंड वन इज द डार्क रिएक्शन. लाइट रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस करती है इन द वॉल्स ऑफ थाइलाकोइड्स, जबकि जो साइट है डार्क रिएक्शन की दैट इज द स्ट्रोमा पार्ट. सो द स्ट्रोमा पार्ट विच इज रिच इन प्रोटीन्स एंजाइम्स, वहां पर जो रिएक्शन टेक प्लेस करती है दैट इज द डार्क रिएक्शन. नाउ द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, जहां पर हमने लाइट रिएक्शन को खत्म किया था उसके जो एंड प्रोडक्ट्स बने थे वो हमें यहां पर क्या एक्ट करेंगे एज रॉ मटेरियल्स. तो जो एंड प्रोडक्ट्स बने थे उस रिएक्शन के देवर एटीपी दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड NADPH2. सो ये दो चीजें हमें वहां से ऑब्टेन हुई थी. ये थे एंड प्रोडक्ट्स लाइट रिएक्शन के, जबकि ये हमें हेल्प करेंगे फॉर द कंप्लीशन ऑफ द डार्क रिएक्शन. एंड डार्क रिएक्शन फोकसेस ऑन सिंथेसाइजिंग ऑफ ग्लूकोज. यहां पर ग्लूकोज की सिंथेसिस जो होती है वो कहां पर होती है? डार्क रिएक्शन में. एंड ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल, सो इट इज C6H12O6. सो दिस इज अ 6 कार्बन कंपाउंड. वी विल से इट इज अ 6 कार्बन कंपाउंड. अब हमें क्या करना है? विल हैव टू कीप द ट्रैक ऑफ दिस कार्बन. हम जहां से शुरू करेंगे, किस तरीके से कार्बन जो है वो बढ़ेंगे, कम होंगे, उसके बारे में कंटिन्यूस हमें उनका ट्रैक रखना पड़ेगा. सो जस्ट आप याद रखेंगे, अपने दिमाग में बिठा के रखेंगे कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है इट इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल. नाउ व्हाट आर द थिंग्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द डार्क रिएक्शन? द फर्स्ट थिंग दैट रिक्वायर्स इज द कार्बन डाइऑक्साइड. So from carbon dioxide we will synthesize this molecule which is glucose. So we require from carbon dioxide to C6H12O6. Now carbon dioxide itself is a one carbon compound. जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके एक मॉलिक्यूल में एक ही है कार्बन, जबकि वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंपाउंड. सो हमें 1 कार्बन से 6 कार्बन कंपाउंड बनाना है. तो इसके लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी. सो जो पहली चीज है जो हमें इसके साथ हेल्प करेगी दैट विल बी RuBP. दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट विल हेल्प. दिस इज रुबिलोस बाइफॉस्फेट. रुबिलोस बाइफॉस्फेट. नाउ दिस रुबिलोस बाइफॉस्फेट इज अ 5 कार्बन कंपाउंड. हम इसका फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, जस्ट विल हैव टू कीप द ट्रैक ऑफ कार्बन. तो आप याद रखेंगे कि जो रुबिलोस है दैट इज अ 5 कार्बन कंपाउंड और इसके एक मॉलिक्यूल में 5 कार्बन है और फास्फोरस कितने होंगे? 2. दैट इज व्हाई इट इज बाइफॉस्फेट. सो इसके पास क्या है? इट इज अ 5 कार्बन कंपाउंड एंड हैविंग 2 फास्फोरस. सो RuBP विल हेल्प अस इन हार्नेसिंग द कार्बन डाइऑक्साइड और ये दोनों आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो एक स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करेंगे, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे. सो कार्बन डाइऑक्साइड विल रिएक्ट विद RuBP और यू विल से RuBP हेल्प्स इन हार्नेसिंग ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ दिस थिंग और दिस प्रोसेस विल बी टेकन प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम व्हिच इज Rubisco. This is an enzyme which is known as rubulose carboxylase oxygenase. So this is rubulose carboxylase oxygenase. Now what basically is this? Rubulose carboxylase oxygenase is a substance which helps in you would say harnessing of carbon dioxide as well as oxygen. That is why it is named as carboxylase, because it can harness carbon dioxide. Oxygenase because it can harness oxygen. But for this process of photosynthesis, we require only to synthesize the carbon dioxide.
So here it will act as carboxylase. It can act as both carboxylase B and oxygenase B, but for this reaction we will be focusing only on its action as the carboxylase. So it helps in the harnessing of carbon dioxide. So carbon dioxide RuBP will react in the presence of Rubisco to form many further compounds. And the important thing is, what are the end products that we are getting in the light reaction? It is the ATP molecule as well as NADPH2, where NADPH2 is reducing power and this is the energy molecule, which is ATP. So this is the energy molecule. Alright, these two things together will form a different नाम उसको अलग तरह से दिया गया है. These two things together is known as assimilating power. Assimilating power or assimilating energy. So NADP helps us in reducing something because it is having hydrogen and it is an energy molecule. Alright, so ये हमें कुछ सब कुछ पता होना चाहिए before we will start with the cycle of the dark reaction. The cycle of the dark reaction is named as Calvin cycle. It is also named as C3 cycle. So Calvin cycle भी बोलते हैं, C3 cycle भी. C3 का मतलब है 3 कार्बन. तो जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड हमें डार्क रिएक्शन में दिखा था या ऑब्टेन हुआ था, उसके पास कितने कार्बन थे? 3 कार्बन थे. इसीलिए इस साइकिल का नाम दे दिया गया C3, because the first stable compound that we obtain in this reaction is a 3 carbon compound. Alright. तो अब बहुत ध्यान से आपने इस प्रोसेस को देखना है, समझना है. अगर आपने ये प्रोसेस कहीं पर भी मिस कर दिया तो आपको दिक्कत आएगी. सो अगर एक बारी में नहीं समझ आएगा, सो प्लीज कीप ऑन रिपीटिंग द वीडियो. आपको 101% समझ में आएगा. ऑलराइट, सो लेट अस जस्ट से वी आर हैविंग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. हम 3 मॉलिक्यूल से स्टार्ट करेंगे. ये रीजन आपको आगे चल के पता चलेगा हमने 1 मॉलिक्यूल से क्यों नहीं स्टार्ट किया. एक RuBP एक कार्बन डाइऑक्साइड को हार्नेस कर सकता है, तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड को हार्नेस करने के लिए मुझे 3 RuBP चाहिए. What is RuBP? It is a 5 carbon compound and 1 molecule is having 2 phosphorus. तो देखो एक मॉलिक्यूल के पास क्या था? 1 molecule is having 5 carbon. यहां पर कितने हैं? 3 मॉलिक्यूल, 3 RuBP. मतलब इसके खुद के पास क्या होगा? इट विल बी हैविंग 15 कार्बन, क्योंकि एक के पास 5 तो 3 के पास 15. बायफॉस्फेट एक के पास 2 तो 3 के पास कितने फॉस्फोरस होंगे? 6. तो यानी कि इसके पास क्या है? 15 कार्बन और 6 फॉस्फोरस. अब 3 कार्बन तो ये ऑक्सीजन से भी ले रहा है. सो इन टोटलिटी यहां पर इन दोनों के मिलाकर के अगर हम कार्बन लिखें तो इनके पास कार्बन कितने हैं? दे आर हैविंग 18 कार्बन और फॉस्फोरस कितने हैं? 6. ठीक है, 15 कार्बन इसके, 3 इसके, 18 और 6 फॉस्फोरस इसके. ये तो कोई फॉस्फोरस नहीं दे रहा. सो दिस इज द थिंग. ऑलराइट, all these things that is happening in the presence of Rubisco. Alright, and it is acting as carboxylase, that is harnessing of carbon dioxide. Now, what is going to happen? The first stable product that we will find out or that we'll get in this reaction is phosphoglycerate. That is monophosphoglycerate. Now, the name itself suggests it is monophospho, means one molecule of this will be having only 1 phosphorus, and glycerate itself is a 3 carbon compound. That is why this is the first stable compound. That is why the name is given as a C3 cycle. So one molecule contains, भाई ध्यान से सुनिएगा, one molecule contain 3 carbon and one molecule is having 1 phosphorus. एक मॉलिक्यूल के पास 1 फॉस्फोरस है लेकिन ग्लिसरेट है. ग्लिसरेट का मतलब होता है 3 कार्बन, लेकिन पीछे से तो 18 आ रहे थे, तो हमें अभी भी इसको 18 ही रखना है. कार्बन को 18 रखना है. फॉस्फोरस अगर पीछे से 6 आ रहे हैं तो यहां पर भी 6 रखेंगे. सो
अपना मैथ्स दौड़ाइए। अगर 3 है हमें 18 चाहिए, अगर 1 है हमें 6 चाहिए, तो मैं कितने मॉलिक्यूल्स यहां पर बनाऊं कि ये नंबर इनके साथ मैच कर जाए, देन दैट इज 6 मॉलिक्यूल। 6 मॉलिक्यूल, 6 3 जा 18, तो टोटल कार्बन कितने हो जाएंगे 18, और एक फास्फोरस 6 मॉलिक्यूल के साथ 6 फास्फोरस, तो क्या 18 कार्बन 6 फास्फोरस जितने पीछे से आ रहे थे उतने बन गए, बिल्कुल। तो इसीलिए कितने मॉलिक्यूल हम रिएक्ट करके बनेंगे 6 मॉलिक्यूल। सो कितना आ जाएगा यहां पर भाई, यहां पर आ जाएगा 18 कार्बन एंड 6 फास्फोरस, और कितने मॉलिक्यूल्स हैं 6 मॉलिक्यूल्स। ऑलराइट, चलिए ना भाई, यहां थे बायफॉस्फेट, 2 फास्फोरस थे, यहां पर बन गया मोनोफॉस्फोरस। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप देयर विल बी अगेन अ 2 फास्फोरस कंपाउंड, तो दोबारा से मोनो से ये डाई बन जाएंगे। किस तरीके से, आइए, इट विल फॉर्म डायफॉस्फोग्लिसरेट, डायफॉस्फोग्लिसरेट। Now, diphosphoglycerate means one molecule will be having 2 phosphorus and glycerate means it is a 3 carbon compound. तो इसके पास भी क्या है, अब 2 फास्फोरस आ गए, एक के पास 2 फास्फोरस आ गए। कार्बन कितने हैं, ग्लिसरेट है, ग्लिसरेट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, तो कितने कार्बन आए, 3 कार्बन। कितने कार्बन आ गए भाई, 3। अब देखो 3 कार्बन, पीछे से कार्बन कितने आ रहे हैं 18, तो इसको बैलेंस करने के लिए कितने मॉलिक्यूल्स बनाने पड़ेंगे, इसके भी 6 मॉलिक्यूल्स। तो हमने 6 मॉलिक्यूल्स बना लिए डायफॉस्फोग्लिसरेट के। लेकिन जब भी मैंने 6 मॉलिक्यूल बनाए तो कार्बन तो 18 हो गए, लेकिन एक अगर 2 दे रहा है तो 6 कितने देंगे भाई, 12 फास्फोरस, तो ये देंगे 12 फास्फोरस। तो ये कैसे जस्टिफाई होगा, पीछे से तो 6 आ रहे हैं, तो यहां पर 12 कैसे बनेंगे, कार्बन तो ठीक है बैलेंस हो गए, लेकिन व्हाट अबाउट फास्फोरस। तो मतलब इस स्टेप में इसको बाहर से किसी ने फास्फोरस दिए हैं, इस साइकिल में बाहर से किसी ने इसको फास्फोरस दे दिए, और फास्फोरस दे कौन सकता है, दे आर एटीपी। कौन दे सकते हैं भाई, एटीपी। अब 6 फास्फोरस थे, यहां पर कितने आ गए, 12, मतलब 6 फास्फोरस ही ऐड हुए हैं, तो 6 एटीपी बन जाएंगे एडीपी। एटीपी बन गए एडीपी, मतलब ट्राइफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट बन गए, 3 फास्फोरस से 2 फास्फोरस बन गए, मतलब एक एटीपी ने अपने में से 1 फास्फोरस इसको दे दिया। लेकिन हमें चाहिए कितने, 6 फास्फोरस, तो मतलब 6 एटीपी अपने 6 फास्फोरस जो हैं इसको दे देंगे, और क्या बन जाएंगे 6 एडीपी। तो क्या होगा भाई, फाइनली हमारे पास 6 एटीपी विल बी कन्वर्टेड इनटू 6 एडीपी, और उन्होंने इस रिएक्शन में क्या डाल दिए, 6 फास्फोरस। तो 6 फास्फोरस पीछे से आ रहे हैं, 6 फास्फोरस इसने दिए, तो टोटल फास्फोरस कितने हो गए, 12। कार्बन पीछे से 18, यहां पर भी कार्बन कितने हैं, 18 ही। ऑलराइट, चलिए नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग। अब जो अगला कंपाउंड बनेगा, दैट विल बी हैपनिंग आफ्टर द रिडक्शन हैज टेकन प्लेस। दिस डाइफॉस्फोग्लिसरेट, इट इज रिड्यूस्ड टू फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। This will be converted into phosphoglyceraldehyde, which is written as PGAL, phosphoglyceraldehyde. Alright, अच्छा, अभी भी देखो ग्लिसरल ही है, मतलब 3 कार्बन का ही होगा, तो मुझे 18 चाहिए, तो कितने मॉलिक्यूल इसके भी सिंथेसाइज होंगे, 6 मॉलिक्यूल ही। इसके कितने सिंथेसाइज हो जाएंगे, 6 मॉलिक्यूल। लेकिन जब ऑब्जर्वेशन की तो इसके पास कार्बन तो 18 थे, ठीक है, लेकिन फास्फोरस कितने थे इसके पास, अब फास्फोरस फिर से रिड्यूस होकर के कितने हो गए, 6। 12 थे लेकिन रिड्यूस होकर 6 हुए, मतलब यहां पर भी कुछ ना कुछ हुआ होगा। ऑब्वियसली डाइफॉस्फोग्लिसरेट से ग्लिसरल्डिहाइड बन गया, मतलब इट हैज बीन रिड्यूस्ड। तो हमारे पास कोई रिड्यूसिंग एजेंट था, बिल्कुल, कौन था, NADPH2, जिसके पास हाइड्रोजन था। इसने अपना हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट करवा के ये बना दिया, और खुद क्या बन गया, NADP। तो NADPH2 से इसने हाइड्रोजन इसको दे दिया, तो ये क्या बन गया, ग्लिसरल्डिहाइड, और खुद में से हाइड्रोजन इसने निकाल दिया।
एंड इसी प्रोसेस में 6 फास्फोरस जो यहां पर दिए थे वो वापस निकल जाते हैं। इस प्रोसेस में जो 6 फास्फोरस यहां पर ऐड करके 12 बने थे वो इस प्रोसेस से बाहर निकल जाते हैं। अच्छा, अब कितने मॉलिक्यूल्स? तो भाई यहां पर 6 मॉलिक्यूल्स थे, हर एक मॉलिक्यूल में से एक एक फास्फोरस निकालना है हमें बाय दिस प्रोसेस, और 6 के 6 हमें ग्लिसरल्डिहाइड बनाने हैं। तो एक NADPH2 एक को रिड्यूस करेगा, दूसरा 2 को, तो है कितने 6, तो कितने NADPH2 रिक्वायर होंगे यहां पर 6। उसने 6 फास्फोरस निकलवाए और क्या बन गए 6 NADP, और फाइनली क्या बन गए 6 NADP। तो हमारे पास अगला जो कंपाउंड बना दैट इज फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। नाउ आफ्टर कंटिन्यूइंग दिस साइकिल क्या होता है, 6 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल ऑफ PgAl यहां से बाहर निकल आता है। ये साइकिल आगे भी चलेगा, लेकिन यहां पर एक मॉलिक्यूल PgAl से बाहर आ जाता है। और मैंने आपको कहा था पॉलीग्लिसरल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल के पास कितने कार्बन होते हैं भाई, दे आर हैविंग 3 कार्बन, और हर एक के पास फास्फोरस कितना होगा 1 फास्फोरस। भाई तभी तो 6, अगर 18 कार्बन है तो एक के पास 3 कार्बन, 6 के पास 6 फास्फोरस है तो एक के पास 1 फास्फोरस होगा। ऑलराइट, ये वाला मॉलिक्यूल चेन से बाहर निकल गए, 6 में से एक मॉलिक्यूल बाहर निकला तो आगे कितने पहुंचे होंगे 5 मॉलिक्यूल्स। तो भाई क्या हुआ, हमारे पास जो 5 मॉलिक्यूल्स हैं, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ PgAl ये आगे बढ़ते हैं, these gets to move forward। अब ये क्या है 5 मॉलिक्यूल, मतलब इसमें कितने कार्बन होंगे 15 कार्बन, फास्फोरस कितने होंगे 5 फास्फोरस। ठीक है, वही बात, अब 18 में से 3 निकल गए 15 रह गए, 6 में से एक फास्फोरस निकल गया 5 रह गए। इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट इज गोइंग टू हैपन, in the next step there is a formation of a very important compound, and that is, let me tell you one thing, after this from 5 phosphorus 2 phosphorus gets removed। जैसे ही अगला कंपाउंड बनाता है तो 2 फास्फोरस यहां से बाहर निकल जाते हैं, and the next compound which is formed is rubylose monophosphate। अब भाई देखो, रूबिलोस वाला कितने कार्बन कंपाउंड होता है 5 कार्बन, तभी 5 3 15 बने। तो यहां पर क्या है रूबिलोस मोनोफॉस्फेट, एक रूबिलोस के पास 5 कार्बन है, तो यहां पर कितने मॉलिक्यूल बनेंगे कि 15 वाला नंबर सेटिस्फाई हो जाए, इट मींस 3 मॉलिक्यूल्स। एक रूबिलोस के पास 5 कार्बन है, लेकिन कितने हमें बैलेंस करने हैं 15, तो कितने मॉलिक्यूल्स बनाएंगे 3, 5 3 15। पीछे से 5 फास्फोरस आ रहे हैं, 2 फास्फोरस निकल गए, बचे कितने इसके पास फास्फोरस 3। तो मतलब इस कंपाउंड के पास अब कार्बन कितने हैं 15, और फास्फोरस कितने हैं 3। फास्फोरस कितने हैं भाई 3, 15 कार्बन और 3 फास्फोरस। नाउ द लास्ट स्टेप इज रीजनरेशन ऑफ RuBP। हमें 3 मॉलिक्यूल्स के रूबिलोस मोनोफॉस्फेट हैं, हमें 3 मॉलिक्यूल ऑफ रूबिलोस बाइफॉस्फेट बनाने हैं। तो मतलब इस स्टेप में क्या है, 3 फास्फोरस हैं, लेकिन मुझे कितने चाहिए 6, मतलब 3 फास्फोरस मुझे और चाहिए। तो फास्फोरस इस रिएक्शन को देता कौन है, ATP। यहां पर भी तो फास्फोरस दिए थे, 6 थे 12 हो गए थे, तो फास्फोरस देगा कौन, ATPs। तो मतलब यहां पर कुछ और ATP भी लगेंगे। तो यहां पर लेट मी शो यू लाइक दिस, तो यहां पर क्या है, कुछ ATP मॉलिक्यूल्स आए, ATP मॉलिक्यूल्स गेट कन्वर्टेड इनटू ADP, और उन्होंने बीच में कुछ फास्फोरस दिए होंगे। 3 आ रहे हैं, 6 चाहिए, तो यहां पर 3 ATP 3 ADP में कन्वर्ट हुए होंगे, और 3 इनऑर्गेनिक फास्फोरस उन्होंने रिएक्शन को दे दिए। ऑलराइट, इसी से हमारे पास दोबारा से रीजनरेशन हो जाती है RuBP की। ऑलराइट, यहां क्या था, रूबिलोस मोनोफॉस्फेट, मोनो से बाइफॉस्फेट बनाना है, मतलब एक एक फास्फोरस हर एक मॉलिक्यूल के पास और जाना चाहिए। एक मॉलिक्यूल के पास 1 है, यहां पर हर एक मॉलिक्यूल के पास 2 होने चाहिए, तो हमने क्या किया, हर एक मॉलिक्यूल को एक एक और दे दिया। कितने मॉलिक्यूल्स थे 3, तो 3 ATP ने 3 ADP बना लिए, और क्या पोर कर दिया रिएक्शन में 3 फास्फोरस, तो क्या बन गया बाइफॉस्फेट।
So by this we have completed this C3 cycle और Calvin cycle. अच्छा, पूरा Calvin cycle हमने कर लिया, लेकिन ग्लूकोज का तो कहीं नामो निशान ही नहीं है। कहीं पर भी रिएक्शन में 6 कार्बन वाला कंपाउंड हमें दिखा ही नहीं। तो वो कौन बनाता है भाई? ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। ये जो एक मॉलिक्यूल PgAl का सेपरेट हुआ था, जिसके पास 3 कार्बन कंपाउंड है, वो वेट करेगा इस अगले साइकिल के लिए। एक साइकिल में 3 कार्बन डाइऑक्साइड सिंथेसाइज किए, अगले साइकिल में 3 और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल हार्नेस होंगे, और यहां पर एक मॉलिक्यूल की जगह एक और मॉलिक्यूल आ जाएगा। मतलब ये एक साइकिल हुआ तो 1 मॉलिक्यूल बाहर, एक और साइकिल होगा तो 2 मॉलिक्यूल्स PgAl के बाहर निकल जाएंगे। 2 मॉलिक्यूल्स मतलब कितने कार्बन हो जाएंगे? 6 कार्बन। एंड फाइनली क्या होगा? 6 कार्बन वाला कंपाउंड क्या बनाएगा आगे चल के? ग्लूकोज। दिस विल वेट फॉर द अदर साइकिल, द नेक्स्ट साइकिल। जब भी इसके पास 6 कार्बन वाला आ जाएगा, इट विल फॉर्म दी ग्लूकोज। इससे क्या बन जाएगा आपका? ग्लूकोज। ये रहा 3 कार्बन वाला। इट विल वेट फॉर 1 मोर साइकिल टू कंप्लीट। 3 कार्बन ये रहा, 3 और आएगा तो कितने कार्बन बन जाएंगे? 6 कार्बन मॉलिक्यूल वाला क्या सिंथेसाइज हो जाएगा हमारे पास? ग्लूकोज। लेट मी राइट इट विद द ब्लैक वन। तो क्या सिंथेसाइज हो जाएगा हमारे पास? फाइनली ग्लूकोज। अब सुनो, प्रैक्टिकली क्या होगा जब एक्चुअली में प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर रहे होंगे? तो एट अ टाइम 1 कार्बन डाइऑक्साइड विल रिएक्ट विद 1 RuBp, और ये साइकिल एक कार्बन डाइऑक्साइड एक RuBp के साथ चलाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए? अच्छा, अब सुनो, एक कार्बन डाइऑक्साइड एक RuBp के साथ अगर करेगा तो ये साइकिल कितनी बार रिपीट होगा? This cycle will be repeated 6 times to form 1 molecule of glucose. प्रैक्टिकली क्या होता है? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए ये साइकिल 6 बार रिपीट होता है, क्योंकि यहां पर एक कार्बन रिएक्ट करता है। आपको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया? 3 कार्बन डाइऑक्साइड लिए। अब सपोज कीजिए यहां पर 1 कार्बन डाइऑक्साइड लेते, तो यहां पर आपके पास सपोज कोई मॉलिक्यूल बन जाता, लेट इट बी 3 मॉलिक्यूल्स बन जाते, ऑलराइट, या 2 मॉलिक्यूल्स बन जाते। तो 2 मॉलिक्यूल से हमें फ्रैक्शन सेपरेट करना पड़ता कि 2 मॉलिक्यूल में से 1/6 पोर्शन उसका यहां पर आ गया, और जो बाकी वाला पोर्शन है वो आगे चला गया। तो मतलब इस फ्रैक्शन वाली चीज को अवॉइड करने के लिए, ताकि हमारे पास यहां पर एक होल नंबर रहे, वी कैन गेट 1 मॉलिक्यूल, या कोई और होल नंबर रहे, इसलिए हमने यहां स्टार्टिंग में 3 कार्बन डाइऑक्साइड से स्टार्ट किया था। अदरवाइज प्रैक्टिकली जब प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? यहां पर 1 मॉलिक्यूल, और ये साइकिल कितनी बार रिपीट करेगा? 6 बार। लेकिन क्योंकि हमने यहां पर 3 कार्बन लिए हैं और यहां पर एक साइकिल में एक मॉलिक्यूल बाहर आ रहा है जो कि 3 कार्बन वाला है, तो एक और बार साइकिल होगा, तो यहां पर 3 और 3 6 कार्बन वाला क्या बना देगा? ग्लूकोज। तो मतलब हमारे अकॉर्डिंग ये साइकिल कितनी बारी रिपीट होना चाहिए? 2 टाइम्स। मींस ओवरऑल ये कितनी बारी होना चाहिए? 2 टाइम्स। और प्रैक्टिकली ये कितनी बारी होगा? 6 टाइम्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अच्छा, अब ये साइकिल होना चाहिए 2 टाइम्स, ठीक है, इतना पता लग गया। दिस साइकिल हैज टू अकर 2 टाइम्स हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। अच्छा, अब सुनो, एक साइकिल में आप मुझे बताइए एटीपी कितने लगे हैं एक साइकिल में? 6 एटीपी इधर, 3 एटीपी इधर, 9 एटीपी लगे एक साइकिल में। तो 2 साइकिल में कितने लगेंगे? 18 एटीपी। तो 18 एटीपी किसमें सिंथेसाइज हो गए? 6 एडीपी इधर, 6 एडीपी इधर, 3 एडीपी इधर, 9 एडीपी 2 टाइम्स होंगे तो कितने हो जाएंगे? 18 एडीपी। मतलब एक मॉलिक्यूल की सिंथेसाइजेशन के लिए हमें 18 एटीपी के मॉलिक्यूल्स चाहिए। लेट अस काउंट NADPH2। एक साइकिल के लिए 6, तो 2 साइकिल्स के लिए कितने चाहिए? 12। तो 12 NADPH2 will be converted into 12 NADP. Alright. Now the books has written this thing as it is. तो अगर तो रट्टा लगा सकते हैं तो लगा लीजिए, अदरवाइज हमने आपको कंप्लीट साइकिल बना करके दिखाया that how for one synthesization of the 1 glucose molecule हमें 18 ADP चाहिए और 12 NADPH2 की जरूरत पड़ेगी।
18 ATP will be converted into 18 ADP and 12 NADPH2 will be converted into 12 NADP. All right. So by this we have completed the dark reaction. हमने completely खत्म कर दी है. So इसके साथ आपकी light और dark reaction तो खत्म हो जाती हैं. Just let me erase some portion of the board ताकि हम एक reaction जो है कंप्लीट फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है वो एक बार आपको एक कंप्लीट रिएक्शन में हम आपको रिप्रेजेंट करते हैं. सो लेट मी इरेज सम पोर्शन ऑफ द बोर्ड. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो लेट अस राइट डाउन द कंप्लीट रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस. तो जो डार्क रिएक्शन अभी हमने कंप्लीट की उसमें मैंने कहा आपको द साइकिल हैज टू बी रिपीटेड 2 टाइम्स. ओवरऑल इट हैज टू अकर 2 टाइम्स. तो हमने स्टार्ट किया था 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल से और उसको हार्नेस करने के लिए 3 RuBP लगे थे. सो 2 बारी अगर होगा तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगी? 6 कार्बन डाइऑक्साइड. और कितने RuBP लगेंगे? 6 RuBP. ऑलराइट. फिर हमारे पास ATP कितने लगे थे भाई? 18 ATP लगे थे. और NADPH2 कितने लगे थे? 12 NADPH2. तो ये सारी चीजें हमारी इनपुट थी. तो कार्बन डाइऑक्साइड से हमने क्या मिला? हमें C6H12O6. तो ये 6 कार्बन वाले ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गए. सो दिस इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन. ये इस रिएक्शन का क्या है? मेन प्रोडक्ट जो चाहिए, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हुआ था. आपको याद होगा 6 RuBP से 6 RuBP रीजनरेट हो गए थे. दिस गेट्स रीजनरेटेड. तो मतलब RuBP जितने हमने यूज किए थे उतने ही रीजनरेट हो जाते हैं. नाउ ATP जो है अपने अंदर 18 ATP 18 इनऑर्गेनिक फास्फोरस जो है रिएक्शन के अंदर डाल देते हैं और कहां कन्वर्ट हो जाते हैं? 18 ADP में. नाउ व्हाट अबाउट दिस NADPH2? NADPH2 रिड्यूस करके उन सभी चीजों को रिड्यूस करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है? 12 NADP में. इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू 12 NADP. अब देखो ये दोनों कहां को चले जाते हैं भाई? These will go for the light reaction. ये लाइट रिएक्शन वाली जगह पर चले जाते हैं, मतलब वॉल्स ऑफ थाइलाकॉइड्स के पास, ताकि वहां से ADP से दोबारा ATP बन सके, NADP से दोबारा NADPH2 बन सके. सो ये दोनों चीजें चली जाती हैं आगे लाइट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए. ऑलराइट. नाउ लेट अस राइट डाउन द फाइनल रिएक्शन. द रिएक्शन सेज दैट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर गिव्स glucose and oxygen. All right. So carbon dioxide gets synthesized into glucose. This is the course. ये जो ग्लूकोज है किससे बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड से. एंड वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन. ऑलराइट. ये जो पार्ट होता है ये था पार्ट ऑफ द फोटोलिसिस ऑफ वाटर. ये किसका पार्ट था? दिस वाज ऑफ द फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जो कि कहां पर होता है? विच इज हैपनिंग इन द लाइट रिएक्शन, जो कि लाइट रिएक्शन में होता है. जबकि ये वाला जो पार्ट है दैट इज द ग्लूकोज फॉर्मेशन, ये किसका पार्ट है? दिस इज फॉर द C3 साइकिल. दिस इज C3 साइकिल. और ये कहां पर होता है? दिस टेक प्लेस एज अ डार्क रिएक्शन. सो एक जो चीज सिंथेसाइज होती है दैट इज ड्यू टू लाइट रिएक्शन, और दूसरी जो चीज सिंथेसाइज होती है दैट इज फॉर द डार्क रिएक्शन. दिस इज द मेन प्रोडक्ट. ये हमारे पास जो प्रोडक्ट है दैट इज ग्लूकोज. दिस इज द मेन प्रोडक्ट, whereas the oxygen is a byproduct. All right, oxygen is a byproduct. So glucose synthesizing is the main thing, that is the food formation. और जो ऑक्सीजन निकल रहा है that is also necessary for us, but this reaction occurs for the process of food formation. All right, glucose synthesis. So by this we have completed this chapter of photosynthesis. जैसा मैंने बोला था आपको अभी कुछ चीजें जो इस चैप्टर की हैं वो खुद ब खुद आपको समझनी है. So this was the typical part of the chapter about the light reaction, dark reaction and the chloroplast, the structure where the photosynthesis will take place. So by this we have completed this very important chapter of photosynthesis.